ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। सारी स्थान है। चौथा अध्याय है महति गर्भाव क्रांति। उसके 9वें गद्यांश से गुरु जी शास्त्रीय सरल शब्दों में ज्ञान हम लोग देंगे। चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते स्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के महती गर्भावक्रांति शरीराध्याय जो चतुर्थ अध्याय है उसके विवेचन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इसके 9 संख्या गद्यांश से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। स सर्वगुणवान गर्भत्वमापन्नः प्रथमे मासि सम्मूर्छितः सर्वधातु कलुषीकृतः खेटभूतः भवति अव्यक्त विग्रह सदसद्भूतांगावयवः। आज जो विचार हो रहा है इसमें कि प्रथम मास में जो गर्भ का स्वरूप होता है वो किस प्रकार का होता है, किस स्थिति में होता है, क्या उसका जो है विग्रह स्वरूप है, उस पर पूरी चर्चा हो रही है। तो स सर्व गुणवान गर्भत्वम आपन्ना, जब सभी गुणों से युक्त होकर के वह जो आत्म तत्व है वो गर्भ के रूप में धारण करके प्रथम मास में, प्रथम महीने में वो समूर्छित होता है, अर्थात पूर्ण रूप से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, तो उस समय क्या होता है कि सर्व धातु कलुषीकृत, सभी धातुओं के स्वरूपों को कलुषित कर जो है वो खेट भूता, कफ रूप में होकर के होता है, और उसका जो विग्रह होता है कोई विग्रह होता नहीं है, इसलिए वो अव्यक्त विग्रह होता है। अर्थात उसका वो पुरुष शरीर में रहेगा, उसका शरीर बनेगा कि स्त्री शरीर बनेगा, ऐसा कोई उसका स्वरूप वहां निर्धारित नहीं होते। एक जो है वो जो कफ जैसे, कफ का जैसे होता है, कलल जैसे होता है, तद्रूप में वह होता है। और सत असत दोनों अंगों वाला होता है, सत अंग भी उसमें होते हैं, असत अंग भी, दोनों का स्वरूप उसमें विद्यमान रहता है। तो सदसत भूतात्मा भूतांगावयवः कहा गया है। अब इसका जो थोड़ा सा विचार इसमें आचार्यों ने किया है कि महर्षि यात्रे ने जो पहले मास में कहा कि इसका जो गर्भ का आकार है वो कफ रूप में होता है, तो अव्यक्त विग्रह होता है, सत और असत दोनों रूप में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह है कि वो जो अव्यक्त विग्रह जो है वो सत अर्थात सत्तावान, उसकी सत्ता होने सत रूप है, और चूंकि उसका कोई विशेष रूप प्रकट नहीं हुआ है इसलिए असत रूप में भी है, क्योंकि उसके अंग स्पष्ट नहीं है। खेट भूत का मतलब क्या है? तो खेट शब्द का जो मेदनी कोश में वो कई अर्थ में उसकी प्रवृत्ति होती है। खेटः कफे ग्राम भेदे चर्मण्यस्त्रवर्तित्रिषु, अर्थात खेट शब्द का प्रयोग कफ में होता है, ग्राम भेद में होता है, और जो है उसको चर्म में होता है। तो इन अर्थों में इस खेट शब्द का, तो खेट भूता का श्लेष होता है, अर्थात कफ रूप में उपस्थित होता है, बिना आकार का उसको होता है। इसलिए उसमें जो है अन्यत्र कहते हैं कि तत्र प्रथमे मासे कललम जायते, कलल के रूप में होता है, अर्थात शुक्र शोणित से सम्मिलित जो है वो कलल शब्द अर्थात बुदबुद रूप जैसा, अर्थात जिसी को कफ रूप में आचार्य आत्रेय ने कहा।
अब प्रश्न होता है फिर द्वितीय मास में उसका स्वरूप कैसे होता है? तो द्वितीय मास घन संपद्यते पिंड पेश्यर्बुदम व तत्र घन पुरुष पेशी स्त्री अर्बुदम नपुंसकम। अर्थात द्वितीय मास में उसका एक स्वरूप बन जाता है। वो तीन स्वरूप प्रकट होते हैं, या तो घन स्वरूप होता है, या तो घन 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 का रूप में तो सभी रूप में उपस्थित होता है, घना संपद्यते। घन में वो पिंड का रूप होगा, या तो पेशी रूप में होगा, या तो अर्बुद रूप में होगा। तीन उसके स्वरूप होते हैं। अब तीन स्वरूपों में जो कफ स्वरूप था वो घन अर्थात वह गाढ़ा हो जाता है, इसलिए उसको घन कहा गया। तो जो पिंड के आकार में गोल रूप में होगा तो पिंड का आकार हुआ, पेशी का आकार हो गया, अथवा अर्बुद का आकार हो गया। तो ये तीनों आकार बनते हैं। यद्यपि जो घन गर्भ पिंड का आकार बनता है उससे पुरुष होगा, पेशी का आकार बन रहा है तो स्त्री होगी, और यदि अर्बुद का आकार बन रहा है तो वो नपुंसक होगा। तत्र घन पुरुषा पेशी स्त्री अर्बुदम नपुंसकम। अब इसका मतलब है भाई, पेशी का मतलब क्या हुआ, अर्बुद का मतलब क्या हुआ, इनका प्रयोग हम किस आधार पर करेंगे, ये थोड़ा समझने की एक बात है। इसमें आचार्य कहते हैं पिंड का मतलब गोल आकृति का जब वो बनेगा तो उसको पिंडाकृति कहते हैं। तो क्या पेशी का मतलब कहते हैं कि मांस पेशी का जो स्थित बनता है, जिसको फ्लैश भी कहते हैं, तो उस रूप में उसको पेशी कहा जाएगा। और अर्बुद क्या है, तो अर्बुद का मतलब उसको ट्यूमर टाइप का उसका एक स्वरूप बनता है। इसी को इसी का समर्थन जो है सुश्रुत भी इसी का करते हैं, और वो कहते हैं द्वितीय शीतोष्मानिलैहि अब अप्रभि अब अभि प्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातः घनः संजायते यदि पिंडः पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसकम चेत अर्बुदम। ऐसा जो है वो सुश्रुत में भी कहा गया है। तो इस तरह से इसका एक क्रम द्वितीय मास में उस गर्भ की स्थिति का बनता है। अब तृतीय मास में क्या होता है, तो तृतीय मासी सर्वेन्द्रियाणि सर्वांगावयवाश्च यौपद्येन अभिनिर्वर्तन्ते। तो भाई ये जो तीसरा माह लगता है, तो अब तीसरे महीने में उसकी सभी ज्ञानेन्द्रियां अर्थात आंख है, कर्ण है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है, उसका विकास हो जाता है उसके अंदर। एवं सभी अंगों के अवयव जो है, कर्मेंद्रियों के जो अवयव हैं, तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के जितने अवयव हैं वो एक साथ सभी उसमें वो स्पष्ट दिखलाई पड़ने लग जाते हैं कि यहाँ पर आंख बन रहा है, यहाँ पर कान बन रहा है, यहाँ नाक बन रहा है, ये पैर बन रहा है, ये जो हाथ बन रहे हैं। इस तरह से एक स्वरूप उनका पूरा बनने लगता है। तो इस तरह से इसका वर्णन तृतीय मास में उसका प्राप्त होता है। अब इस पर कुछ लोगों का अलग ढंग से विचार है। कुछ लोग कहते तस्मात् केचित अंगावयवाः मातृजादीन अवयवान विभज्य पूर्वमुक्ता यथावत। तो अब इसमें मातृज, क्योंकि मातृज पितृज इत्यादि जो 5-6 प्रकार का स्वरूप बतलाया गया, उसी तरह से अंगों का विकास भी होता है। तो तत्र अस्य केचित अंगावयवाः, उस गर्भावस्था में जो है केचित अंगावय जो है मातृजादीन अवयवान विभज्य पूर्वमुक्ता यथावत। जैसे मातृज के अवयव जो है मातृज आदि के अवयवों के अनुसार उनका विभाजन करके, जिसका पहले विचरण खुड्डिका गर्भावक्रांति में बतलाया गया है, तो तत्त रूप में वो गर्भ में वो अंग विकसित होते हैं। महाभूत विकार प्रविभागेन तु इदानीम अस्य तांश्चैंगावयवान कांश्चित पर्यांतरेण अपराश्च अनुव्याख्यास्यामः। और इसमें कहते हैं इस गर्भ में कतिपय अंगों तथा अवयवों का यथावत वर्णन कर दिया गया है। इसके पश्चात महाभूतों के जो विकार हैं, महाभूत का मतलब हो गया पृथ्वी जल तेज वायु, तो इनके जो है जिनसे तत्त अंगों का विकास होता है, तो कतिपय शरीर के अवयवों का और जो दूसरे जो शरीर के अवयव हैं उनके भी नाम की व्याख्या हम आगे करें, इसलिए अनुव्याख्या से हम कहा मातृजादयोपि अस्य महाभूत विकारा है। और मातृजादि जो विकार होते हैं महाभूत विकार ही माने जाते हैं। तत्र आकाश तत्र अस्य आकाशात्मकम शब्द, जैसे भी कर्मेंद्रिय का बताया गया ज्ञानेन्द्रिय का, तो उसमें जो आकाशात्मक है वो शब्द है, और उसका जो मुख्य इंद्रिय है वो श्रोत इंद्रिय है, उसका लाघव है, सूक्ष्म है, वो विवेक है, और वायुवात्मक स्पर्श जो है वायुवात्मक होता है।
और उसका जो स्वरूप होता है स्पर्शन होता है। रौक्षम प्रेरणम धातु विहीनम चेष्टा शारीरिया, और उसका रौक्षता होना, प्रेरणा होना, धातु का व्यूहन करना, चेष्टाएं करना, ये शरीर का धर्म वायु के कारण होता है। अग्न्यात्मकम रूपम दर्शनम प्रकाशः पक्ति रौष्ण्यम च, और अग्नि का स्वरूप क्या होता है? तो सबसे पहले वो रूप होगा, उसका दर्शन होगा, प्रकाश होगा, और पक्ति होगी माने पाक होगा, और औष्ण्य होगा। इसी प्रकार जो है अवात्मकम रसो, अवात्मक मतलब जलात्मक, जल का जो क्या रस होता है, उससे रसन होगा, शैत्य होगा, मार्दव होगा, स्नेह होगा, क्लेद होगा। ये चीजें जो है उस शरीर में जो बनती हैं उसका मुख्य जो है वो जल तत्व, जल के कारण बनते हैं। इसी प्रकार जो है पृथ्व्यात्मक तत्व भी होते हैं। पृथ्व्यात्मक तत्व कौन है? गंध है, और गंध का ग्रहण करने वाला घ्राणेन्द्रिय है, और गौरव है, शरीर में जो वजन होता है वो इसी कारण से होता है, स्थैर्य होता है, और जो मूर्ति बनती है मूर्ति का भी स्वरूप इसी के कारण से होता है। तो इस तरह से इसका विवेचन है। इसका एक पूरा चार्ट भी बनाया गया है कि किस कारण से किसका कैसे सिस्टम होता है। तो आकाशात्मक तत्व का बताया गया कि शब्द, श्रोत्रेंद्रिय, लाघव और सूक्ष्म तथा विवेक, ये आकाश तत्व का के द्वारा शरीर जो सब गर्भ में उत्पन्न होता है, गर्भ के बालक में। और वायु से जो स्पर्श, स्पर्शनेन्द्रिय, रुक्षता, प्रेरणा, धातु विहन और शारीरिक चेष्टाएं। अग्नि तत्व से वहां पर रूप, दर्शनेन्द्रिय, प्रकाश, पंक्ति पक्ति, पक्ति का मतलब पाक, और उष्णता। जलात्मक तत्व से रस, रसनेन्द्रिय, शैत्य, मृदुता, स्नेह और क्लेद, क्लेद मतलब जो पसीना वगैरह होता है वो भी उसी कारण से होता है। और पृथ्वी तत्व में जैसे बताया गया गंध हो गया, घ्राणेन्द्रिय हो गया, गौरव होगा, गौरव का मतलब जो है व्यक्ति का जो है उसका वजन, वजन जो है वो पृथ्वी तत्व के कारण ही होता है। और मूर्ति, मूर्ति का मतलब होता है यहाँ पर कठोरता, उसका जो शरीर बनता है उसके स्वरूप में। तो इस तरह से ये जो तृतीय मास में जो विकार होते हैं, जो स्वरूप होते हैं, उसका वर्णन किया गया। और इसमें एक चीज और है जिसका विवेचन किया गया है। एवं अयम लोक सम्मितः पुरुषः यावन्तो हि लोके मूर्तिमन्तः भाव विशेषः तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे तावन्तः लोके इति वृषास् बुधास्त्वेवं द्रष्टुमिच्छन्ति। ये कहते हैं इस तरह से, इस प्रकार इस लोक में, संसार में सम्मित जो है, लोक सम्मित यह पुरुष है। यावन्तो ही लोके मूर्तिमन्तः भाव विशेषाः, इस संसार में जितने मूर्तिमान भाव विशेष हैं, पदार्थ विशेष हैं, मूर्तिधारी स्वरूप हैं, तावंतः पुरुष, वो सब पुरुष में विद्यमान है। यावंतः पुरुष, और इसलिए पुरुष में जो इतनी चीजें प्राप्त हो रही हैं उतने ही जो है लोक में प्राप्त हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर लोक में पहाड़ हैं, पर्वत हैं, अनेक प्रकार की जो है नदियां हैं, अनेक प्रकार के जलाशय हैं, जीव हैं, तद्रूप है। इसीलिए कहा यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये शब्द का स्वरूप होता है। इसलिए विद्वान कहते हैं कि ये शरीर में है वही लोक में सब दिखाई पड़ता है, जो लोक में है वही शरीर में विद्यमान होता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने जो गर्भ का विकास हो है, गर्भावस्था भी किस प्रकार से हो रहा है उसके ऊपर